हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों ने राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज क्लास 4th है और क्लास 3rd में हमने क्या सीखा था? पहाड़े और भाग सीखा था और भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैसे इकाई अंक से हमने भाग किया, इकाई अंक को कैसे हमें द्वितीय अंकीय संख्या को इकाई अंक से किया है भाग, और ऐसे ही हमने 3 अंकीय संख्या को भी भाग किया है द्वितीय अंकीय संख्या से, और ऐसे ही भाग आगे से आगे बढ़ता चल जाता है। कितनी भी संख्याएं, कहने का मतलब कितनी अंकीय संख्याएं हों, चाहे वो 5 अंकीय संख्याएं हों, चाहे हमने 4 अंकीय संख्याएं से भाग देना हो, ऐसे हम गुणा कर करके हम भाग दे सकते हैं। और उसके बाद आज हम संख्याओं का निर्माण के बारे में सीखेंगे कि संख्याओं का निर्माण हमें कैसे करना है, किस स्थान पर अंक का क्या मान होता है, और हम उसका स्थानीय मान और जातीय मान भी आज ही सीखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा भाग कंप्लीट हो चुका था बच्चों। देखो, मैंने बोला था कि गणित में अंक, संख्याओं को लिखने के लिए अंक 10 डिजिटों की जरूरत पड़ती है। इन 10 अंकों की जरूरत पड़ती है, और वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक है ना, इन्हीं से सभी संख्याएं बनती हैं। ये होती है गिनती, होती है अनंत तक। कहां तक होती है ये? अनंत तक। ये अनंत तक गिनती, अगर हम इनको देखो, हर मान लिया 10 आता है, 9 के बाद 10 आ गया था, उसके बाद 11 आ गया था, ऐसे ही लाख, 2 लाख, हजार, आगे से आगे 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, हर मान का। अब ये तो एक जुड़ते ही मान बदलता है इनका। तो अब 10 में 1 जोड़ा, ये अलग दिखाया, लेकिन दिखा इन्हीं अंकों में से। हमने 11 का कैसे बना? एक एक लिख के हमने 11 की पहचान करी। अगर हम जैसे इनकी स्थिति, जैसे ये 10 अंक अलग अलग बनाए हैं, हम सभी को अलग अलग बनाते, क्या हम उनकी इतने अंकों की पहचान कर पाते? क्या हम अनंत तक की गिनतियों को जान पाते? क्या हम अनंत तक की गिनतियों की पहचान कर पाते? लेकिन अब तो चाहे कहीं तक भी लिख सकते हम, जितना हमारा मन करता है। चाहे हमने आखिर उसके मान का बेशक नहीं पता, 12, 13, 13 से आगे 15, 20 अंकों की संख्या बना दी कि इसको क्या बोलते हैं, 50 अंकों की बना दी। हालांकि मान बेशक ना पता हो, लेकिन हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम हर मान लिया 10 के बाद 11, ये 10, मान लिया 9 के बाद हमने 10 लिखा, लेकिन ये 10 बना कैसे? 0 भी इसी में है, 1 भी इसी में है, इन्हीं अंकों में से 10 बना दिया। या हमने कोई 9 के बाद ऐसा बना दिया, यू 200 है, फिर आगे कुछ बना दिया, यू 11 हुआ है, यू 12 हुआ है, कुछ भी चिन्ह बना दिए और कह दिए यू 11 हुआ है, यू 200 है, यू, तो फिर कितने अंकों की पहचान कर पाता? कोई भी छोटा बच्चा आज के टाइम में, अब एक बार गिनती सीखने की कि एक एक जोड़ना, सभी में गिनतियां अपनी अनंत तक की चल जाएंगी लिखती। जोड़ आपको आ गया। तो अगर हम इनकी अलग अलग चिन्ह बनाते गिनतियों के, हर अंक के, तो हमें गिनती बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, हमें उनकी पहचान नहीं हो पाती। क्या पता हम 100, 200 तक ही मुश्किल पहुंच पाते हैं पहचान करने के लिए, लेकिन हमने तो बहुत जरूरत पड़ती है ना काउंटिंग की। इसलिए बनाने वाले ने क्या करा है, इन गिनतियों को 10 अंक तो ऐसे रख के इन्हीं को एडजस्ट किया कि कैसे एडजस्ट करें कि संख्याओं का इन्हीं में से मान बनता रहे। सिर्फ बच्चों को 10 अंक का मालूम हो जाए और संख्याएं बनती चली जाए आगे से आगे।
तो हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिनतियां लगातार चल रही है क्रमानुसार। ठीक है, अगर हम 10 लिखते हैं तो 10 लिखा और 10 में लिखने वाले ने, बनाने वाले ने क्या किया कि पहले हमारे इसका मान हम कुछ नहीं मानते, अभी हम इसका मान कुछ नहीं मानते 0 का, अगर वो सिंगल लिखा है। अगर एक के बाईं तरफ लिख दिया तब भी 0 का अभी कुछ मान नहीं है, ये सिर्फ दाएं लिखने के बाद मान बदलता है। ठीक है, और उसके बाद जब उसने ये बोला ना कि 0 का हम अभी कुछ भी मान नहीं मानते, अभी हमें इस मान का पता नहीं है कि मान क्या, और हम इसको अभी कुछ नहीं मानते। कहते हैं पहलवान होता ना, कोई नाजुक सा लड़का हो तो उसके लिए कुछ नहीं है, तो ये इन अंकों के लिए कुछ नहीं है। हालांकि सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है, सबसे छोटा अंक 1 है, 0 के बाद 1 ही आता है ना सबसे छोटा अंक। और जब सबसे छोटा अंक 1 है और 0 को हम कुछ नहीं मानते, तो बनाने वाले ने 1 इधर लिख के और 1 इधर लिख दिया कि इसको हम 10 बोलेंगे। फिर अगले ने, अब देखो क्यों लिखा ये 0, 1 क्यों नहीं लिखा। अगर हम 1 लिखते या 1 2 लिखते, 2 लिखते 1 से क्या होता, बड़ा होता। हमने तो वो मान चाहिए, 1 का भी मान है, 2 का भी मान है अपने आप में, लेकिन चाहिए क्या, जिसका कुछ मान ना हो, क्या बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए। तो उसने 0 लगाई और 10 का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद उसने 11 का निर्माण किया कि 1 और 1, 0 के बाद फिर 1 शुरू हो गया ना, उसके बाद 1 में 1 के बाद 2, फिर 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, 1 के बाद 5, और ये 9, इन्हीं 10 अंकों से 9 के बाद जो 10वां निर्माण हुआ है, समझ लो हुआ तो ये 10 ही अंक है, और 10 के बाद जो 11वां निर्माण किसका हुआ था, 10 का हुआ था। और ऐसे करते करते जब यहां पे देखो 15 के बाद 1 और 6 16, 1 और 7 17, 1 और 8 18, 1 और 19, 1 और 9 सॉरी 19 और 2। ये देखो यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आया, यहां पे आया 9, और 9 के बाद फिर दोबारा कहां जाना पड़ेगा, हमें 0 पे जाना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे 0 लिखा। अब बनाने वाले ने क्या किया, उसने कहा कि मेरे इधर वाले अंक सभी 1 के साथ तो कंप्लीट हो गए हैं। देखो सॉरी, ये 0 इधर से, अब यहां 2 20 था ना, ये इधर तक लगा लो, 9 तक लगा लो, और इधर जोड़ो, इसमें जो 10 अंक थे अपने 10 डिजिट थी, वो क्या है, 1 के साथ पूरे के साथ कंप्लीट हो चुकी है, होगी ना। 1 के साथ सभी को लगा दिया हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितने 10 से लेके 19 तक जो बने हैं 1 के साथ लगा रखे हैं सारे। फिर अगले ने क्या सोचा, हम 20 का निर्माण, अगले अंक का निर्माण कैसे करेंगे। अगले अंक का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए उसने क्या किया, 1 के तो साथ कंप्लीट हो गया। अब हमने अगला अंक क्या बनाना, कि अगला अंक तो जब 1 तो हमने 0 के साथ लगा दिया और सभी के साथ भी लगा दिया। अब क्या करें, तो अगले ने क्या करा, पहले अब 2 ले लिया कि 2 के साथ हम फिर सभी को लगाएंगे। अब 2 लिया, 2 के साथ फिर 0 लगा दिया, और फिर यहां से दोबारा से, या इसके नीचे रख लो, वहां कैमरे में नहीं आएगा नीचे तक, तो 0 तो यहां लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद 2 के साथ 1 लगाएंगे, 2 के साथ 2 लगाएंगे, 2 के साथ 3 लगाएंगे, 2 के साथ
4 लगाएंगे, 2 के साथ 5 लगाएंगे, 2 के साथ 6 लगाएंगे, 2 के साथ 7 लगाएंगे, 2 के साथ 8 लगाएंगे, 2 के साथ 9 लगाएंगे। और उसके बाद अब देखो 2 के साथ 0 भी तो है ना, और हमारे कुल कितने अंक है? 10 है। 10 तो हमारे कंप्लीट हो गए 2 के साथ। तो 0 तो यहां लग गई थी और 9 यहां लग गए थे 2 के साथ। तो अब क्या करें? फिर अगले ने क्या सोचा, 2 के साथ तो हमारे सारे अंक कंप्लीट हो गए हैं, तो हम अब 3 के साथ लगाएंगे। 3 के साथ 0 लगा दी, 30 का निर्माण कर दिया अगले ने, क्योंकि तय से 3 होता है और उसने 0 लगा के मान उसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया, उसको 30 बोलने लगे। 0 लगते ही उसके मान में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन हो गया और उसको 30 बोलने लगे। ठीक है, अब उसने क्या करा, फिर ऐसे ही क्रम करते करते उसने 3 के साथ लगाया, फिर 4 के साथ लगाया, फिर 5 के साथ और फिर 9 के साथ लगाने लग गया। आखिर में जो 9 की लाइन बनेगी 90 के बाद, यहां पे मान लिया 90 आ गया, और उसके बाद जो लाइन बनेगी उसकी 9 के साथ 1 लगाना, फिर 2 लगाया, 9 के साथ 3 लगाया, 9 के साथ 4 लगाया, 9 के साथ 5 लगाया, 9 के साथ 6 लगाया, 9 के साथ 7 लगाया, 9 के साथ 8 लगाया, 9 के साथ 9 लगाया। और उसके बाद उसने सोचा अब तो सभी अंक एक एक बार तो कंप्लीट हो गए, 9 के साथ भी एक एक, यानी कि 9 तक हमने दोबारा। फिर क्या करा उसने किया, अब हमने देखो जब यहां पे अब सिंगल अंक था, इकाई अंक 9 तक था ना, 9 तक हमारे 10 ये डिजिट कंप्लीट हो गए थे। उसने क्या किया, एक अंक एक 0 1 बढ़ाया और 0 लगा दी, दोबारा से अंक का निर्माण किया कि 1 1 के साथ। तो उसने अब क्या करा, 9 के बाद कितने, 9 के बाद कितने 1 0 आए थे ना, तो उसने क्या करा, इसके नाम की 0 लगा दी, इसके नाम की 0 लगा दी। एक एक बार तो सभी का 9 के साथ भी कंप्लीट किया ना अगले ने, 9 के साथ यहां तक कंप्लीट कर दिया ना, 10 अंक, ये 10 अंक 9 के साथ कंप्लीट कर दिए ना। तो अब आगे कैसी संख्याओं का निर्माण करें, तो उसने क्या किया, इसके बाद भी फिर 0 लगा दी, इसके बाद भी, और फिर 1 लगा दिया दोबारा से। क्यों? क्योंकि यहां तक तो अपने 2 अंक कंप्लीट हो गए हैं, 2 अंकीय संख्याओं का। ठीक है, अब उसने कहा कि हम 3 अंकीय संख्या बनाएंगे जिसमें 3 अंक हो। जैसे पहली 3 अंकीय संख्या कौन सी है, पहली 3 अंकीय संख्या जिसमें 3 अंक हो, 3 अंकीय संख्या कौन सी है, पहली 3 अंकीय संख्या कौन सी बनी? अब देखो पहली 3 अंकीय संख्या कौन सी बनी, अब 2 अंकीय यहां पर खत्म होगी, पहली 3 अंकीय संख्या यही तो बनी, तो इसलिए यह 100 बनी 100। और 100 को हम क्या कहेंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या कहेंगे, सबसे छोटी संख्या कहेंगे। किसको कहेंगे, 100 को कहेंगे, क्योंकि इसमें अंक कितने हैं, 3 है। और अब देखो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या या सबसे पहली संख्या कौन सी है, अपनी 10 थी। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब 0 अगर अकेला लिखा उसको मानेंगे नहीं, तो हम 1 बोलेंगे। उसके बाद 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कहां तक 1 अंक चला हमारा, आगे बढ़ता 9 तक चला, तो इसको 1 अंक की, खाली 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेंगे और लास्ट संख्या बोलेंगे। उसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 बनेगी, सबसे छोटी संख्या और सबसे पहली संख्या। उसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यहां भी 2 अंक है और यहां भी, यहां तक आके 99 तक हमारी क्या बनी, 2 अंकीय संख्या। और 99 जब लास्ट बनी है तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई ना, तो 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, दोनों को हम 99 बोलते हैं, और 1 अंकीय सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 1 9, ठीक है, इकाई अंक, और 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या 10, और 3 अंकीय
सबसे छोटी संख्या 100 बनी। और ये कहां तक बनेगी? अब देखो उसने क्या करा, दोबारा से इनको तो बराबर रखा। अब 100 से आगे चल रहे हम, इनको क्या रखा, बराबर रखा। और उसके बाद क्या किया, 100 को ऐसे ही रखा। ये 10 बना ना फालतू, ये तो चल ही रहा था अपना। 9 के बाद अब क्या क्या बनाया था हमने, 9 के बाद क्या आया था, इस 9 के बाद क्या आया, ये इस 9 के बाद क्या आया था, इनको भूल जाओ। इस 9 के बाद क्या आया, 10 आया ना, इस 9 के बाद क्या आया, 10 आया। अब हम जब 10 का निर्माण हमने यहां कर दिया था, तो 9 के बाद 10 का निर्माण करके हमने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया। दोबारा से क्या स्टार्ट किया कि हमने दोबारा से ये 10-10 अंक लगाने हैं। और 10-10 अंक कहां लगाए, 0 तो यहां लगा दी, और उसके बाद 10 यहां, फिर 1 से कर दिया शुरू। वो तो 6, फिर 10 के बाद 7, फिर 10 के बाद 8, फिर 10 के बाद 9, और फिर अब देखो उसने क्या किया, इस 10 के बाद क्या आएगा, इस 9 के बाद क्या आएगा, इस 10 के बाद क्या आएगा, इस 10 के बाद तो हमारा 11 था, उसने अगले ने 11 कर दिया। लेकिन 9 के बाद, हर 9 के बाद क्या आता हमारा, हर 9 के बाद दोबारा से क्या आता, 0 ही आती है। हम हर बार 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या करते हैं, 0। तो ये 0 का निर्माण कर 0 लिख दिया हमने, और 10 के बाद हमारा 11 आ गया। समझ लो ये 2 अंकीय संख्या 10 के बाद अब ऐसे 11। देखो अब हमने क्या करना, ये 2 अंक सेम रखने, और किसमें, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ये कितना बना, 110। 110 दो अंकीय संख्या कौन सी है, पहली 2 अंकीय 11 बनी। 11 का निर्माण तो हमने यही नहीं कर लिया था। और 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 और 11, सॉरी। अब देखो उसने 11 के बाद क्या बनाया, 11 के बाद तो 12 बना, और उसने 12 लिखा। यहां तक सभी के साथ 11 के साथ भी हमारा क्या लग गया, 11 के साथ 0 यहां लग गई, 11 के साथ पूरे 10 अंक लग चुके हैं। 9 तो इधर लग गए 1 से 9 तक, और 11 के साथ 0 लग रही। हमने हर किसी अंक के साथ, हर किसी संख्या के साथ 0 से लेके 9 तक लगाना होता है, और गिनती बनती अपने आप चली जाती है। तो इब 9 के बाद हम 0 यहां लगा देंगे, तो समझ लो इब 12 के साथ लगने लग गया। 12 के साथ 1 अंक तो यहां लगा, और उसके बाद 12 के साथ 1 लगाएंगे, 121 का निर्माण किया। देखो हमने अभी तक कुछ नहीं पता कैसे बनी यह क्या, लेकिन हमने गिनती लिखना शुरू कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, हमने लिखना समझ आ गया है कि हम कैसे कैसे आगे से आगे गिनतियां लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद गिनतियां लिखने आपको आ चुकी हैं। मैं आज की वीडियो में भी आपको शब्दों में लिखना, शब्दों में जो लिखी हुई 100 तक गिनतियां ना, 1 से 100 तक गिनती हैं, उसका पोस्टर मैं दे दूंगा इसमें, और आपने वो 1 से 100 तक गिनतियां शब्दों में याद करनी है, उनकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, अब हम उनको पहले संख्याओं का निर्माण हम सीखेंगे कि ये कौन सा पोजीशन पे किस स्थान पे खड़ा है ये, और ये 0 किस स्थान पे खड़ा है, और ये 3 किस स्थान पे खड़ा है, इसका मान आखिर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, और इसकी कास्ट क्या है, जाति क्या है, इसकी 0 की जाति क्या है, इसकी 1 की जाति क्या है, स्थान क्या है। अब हम पहले ये सीखेंगे, उसके बाद मैं बीच में वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं शब्दों में 1 से 100 तक की पोस्टर दूंगा, और उसके बाद हम 1 से 100 तक या अनंत तक की संख्याएं शब्दों में लिखना भी सीखेंगे, अंकों में भी लिखना सीखेंगे। अब उसी को अंकों में और शब्दों में लिखना सीख रहे हैं, और उसका स्थानीय मान, जातीय मान वो भी सीख रहे था। तो दोस्तों अब देखो हमने गिनतियों का निर्माण किया, 3 अंकीय संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या लास्ट में बनेगी 999, और उसके बाद
इस 9 के बाद हम 0 लगा देंगे, इस 9 के बाद 0 लगा देंगे, इस 9 के बाद 0 लगा देंगे, और एक नई संख्या बनाने के लिए हमने जितने अंक पर 3 अंकीय संख्या खत्म हो जाती है उसके नाम की 0 लगा के आगे 1 लगाएंगे। फिर आगे कैसे निर्माण करेंगे संख्याओं का, उसके बाद क्या करेंगे, हमने 100 ऐसे का ऐसा रखना, जैसे हमने 10 रखा था ना, 10 ऐसे का ऐसा रखा, 100 के बाद ये 10 ऐसे का ऐसा रखा, और एक 0 से फिर 1 ऐसे निर्माण किए थे ना संख्याओं का। और ऐसे निर्माण करके हम बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या पे 999 पे पहुंच गई थी। फिर आगे 1000 संख्या बनाई थी हमने। कैसे बनी, जितने 9 के हैं उसके बाद तो 0 आएगी, और एक नई संख्या के बनाने के लिए हमने 1 का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग किया है, 1 का प्रयोग किया है, और 9 के बाद दोबारा से अंक रिपीट होते चले गए, 0 1 2 3, और पहले हम करेंगे रिपीट 9 इस इकाई अंक के साथ, जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके साथ, फिर इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके साथ, और लास्ट में क्या बनेगी, 4 अंकों की कितनी बनेगी, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 10,000 का निर्माण होगा। कितने का होगा, 10,000 का। क्यों होगा, क्योंकि हमने इन 4 नोक के आगे थे लास्ट में संख्या बनने के बाद, और 4 नोक के बाद हमें 0 लगानी है, और एक अंक बढ़ाने के लिए, एक न्यू संख्या बनाने के लिए हमने उसके आगे 4 0 के पहले हमने 1 लिखना होता है। ऐसे ही संख्याओं का निर्माण हो चुका है, और हमें पहचान भी होने लगी, हमने लिखनी भी आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि इनका स्थान कैसे मालूम करें। कि अब किसी ने ये लिख दिया, हमने लिखना तो आ गया, क्या पता कहां पर जाके कौन से पेज पर, कॉपी का इतना पेज होता है उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 200 तक गिनती आ जाएंगी, लेकिन ये तो इतनी बड़ी संख्या, क्या पता कितने पेज या कॉपी खत्म हो जाए, या 20 पेज 30 पेज के बाद हमें ये संख्या मालूम होगी, लेकिन उसकी स्थिति का तो नहीं मालूम हमें। पहचान तो कर लेंगे, मिला लेंगे हम कि हाँ ये लिख रहा 0, ये 8 लिख रहा, ये 7 लिख रहा, ये 9 लिख रहा, ये 8 लिख रहा, लेकिन हमें मालूम कैसे होगा ये संख्या है क्या, कितनी लिख रही है, 8 का क्या मान है इसमें, 9 का क्या मान है, 7 का क्या मान है, 8 आखिर क्या है, 0 आखिर क्या है। पहले इनकी पहचान करेंगे, गिनती लिखने का बाद में फायदा है, ठीक है, पहले हम पहचान भी कर लें। चलो लिख ली, आगे आपने लिखना तो आ गया, लेकिन अब पढ़ना तो सीखेंगे ना हम साथ में। कैसे सीखेंगे, अब देखो, अब इनका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी लगा लो। अगले ने एक संख्याओं की पहचान करने के लिए, संख्याओं के अंकों की पहचान करने के लिए, इन 10 अंकों की पहचान करने के लिए कौन से स्थान पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पहचान करने के लिए कि किस स्थान पर इसका क्या मान होता है, उसके लिए उन्होंने दाएं अंक से बाएं की ओर चलना शुरू किया, और दाएं अंक पे जो पहला कदम था उसका वो इकाई का था। किसका था वो, इकाई का था। उसके बाद वो दाएं पे गया। चलो हम सारे नहीं बनाते इसकी, फिर वो सैकड़े पे गया। कहां गया, सैकड़े पे गया, फिर वो 1000 पे गया। कहने का मतलब वो जितने भी कदम, एक कदम टेका, पहले कदम जहां खड़ा था उसने सोच लिया मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसको इकाई मान लूं, उसका नाम इकाई टिक के अगले ने, उसका नाम, अगला एक कदम बढ़ा तो उसका दाहिनी नामकरण किया, फिर अगला एक कदम, हर एक कदम पर उसने क्या किया, नामकरण, न्यू नामकरण किया, और नामकरण किया 1000 के बाद उसने नामकरण किया 10,000 का, और 10,000 के बाद लाख का। अगले कदम को क्या बोला उसने, लाख, और फिर लाख से अगले कदम को बोला 10 लाख। 10 लाख के बाद अगले ने बोला
लाख, 10 लाख, फिर अगले ने बोला करोड़। करोड़ के बाद 10 करोड़। ऐसे उन्होंने संख्या बनाना शुरू कर दिया कि स्थान हम ऐसे पता लगाएंगे। हम पहला कदम जहां पे खड़े हैं, कदम नहीं टेक्या, जहां पे खड़े हैं उसका नाम इकाई टेक्या, और उससे अगला क्या टेक्का, दहाई, और फिर अगला टेक्या वो है सैकड़ा, उससे अगला टेक्या हजार, उससे अगला टेक्या 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब देखो, हमने पहले 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर ये अकेले अकेले लिखे हैं, वैसे ये 10 अंक इनमें अकेले अकेले ही लिखे जाएंगे। समझो कैसे, अगर हमने जैसे 9 के बाद 10 आए, 9 के बाद 10 हम इसके नीचे इकाई नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये दो संख्या बनी। 2 अंकीय संख्या हम पीछे से दो सारणियों में लिखेंगे। 3 अंकीय संख्या हम 3, क्योंकि हर कदम पे अगर कोई भी कदम का मतलब उसका क्या था, अगर एक कदम जहां मैं खड़ा हूं, एक कदम जहां मैं खड़ा हूं, उसमें तो हमने ये मालूम किया था, खड़े खड़े वहां पे मालूम हो गया था हमने ये 10 अंक है, और वहां पे मैंने इन 10 अंकों को लिखा, और इनका मान हमें इकाई अंक में यही रहेगा, इसको हम शून्य बोलेंगे अकेले में। अगर हमारे आगे ये संख्याएं नहीं है, वो ये कुछ ही नहीं है, सिर्फ हमने यही लिखा, तो हम अकेले में इसको क्या बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे, इसको 7 बोलेंगे, इसको 8 बोलेंगे, इसको 9 बोलेंगे। ठीक है। अगर हम इस खाने में, इसमें आगे कोई संख्या नहीं है, इनके आगे मान लिया यही संख्या है, हमने लिख दिया 3। 3 क्या है, अकेला अंक है, हम 3 यहां लिखेंगे, और इसका हम 3 ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम 3 ही बोलेंगे, और जो मैं जो सारणी दूंगा वो शब्दों में, वो 100 तक जरूरी है याद करनी, हमने शब्दों में उनकी पहचान करनी, क्योंकि हमने क्या पता, अब इसको 73 बोल लें, 73 बोल लें, लेकिन 73 बोल दिया, अगर हम पहचान करेंगे शब्दों में, तभी तो हमें ये पता लगेगा कि ये 73 है, तभी तो पता लगेगा ना कि ये 73 है, क्योंकि इसका एक अकेला नाम टेका शब्दों में। अगर हम 7 दाएं 3 इकाई करते तो हम पहचान करने की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अकेला नाम बनाया इसका 73। 73 इसका अकेला नाम बना दिया, तो उसकी पहचान करनी होती है। ऐसे ही तो करी। अब पहले हमने 9 ये 10 अंकों की पहचान क्यों करी, क्योंकि इनके अकेले अकेले नाम है, और ये अकेले अकेले अंक है। 10 भी अकेला अंक है, बोलने में 10 ही आता है ना, लेकिन 10 के बाद अगर हमने ये लगाया, एक और लगा दिया, इसका मान अब दोबारा से यहां से शुरू हो गया है, लेकिन इसकी स्थिति जानने के लिए हमें इसका प्रयोग करना, इस सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सारणी का प्रयोग। अभी यही सीख रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले तुमने 100 तक गिनती शब्दों में याद करनी होगी और उसको पहचानना होगा। अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक, ये सभी इकाई अंक हैं। इकाई अंकों को हम इनमें अलग अलग लिख सकते हैं। अब इनमें से ही लिखना, जैसे 4 लिख दिया मैंने, इसके आगे लिख दिया 4, और ये ऐसे नहीं कि 4 अलग है 3 अलग है। अगर हम इकट्ठा लिखेंगे इसको तो वही बात है, फिर शब्दों में जाना पड़ेगा। शब्दों में क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 43। क्या बोलते हैं, 43।
तो इसलिए 100 तक तो गिनती याद करनी होगी। 99 और 100, इसको बोलते 100 या अकेला 100 भी बोलते हैं। 100 तक गिनती हमने पहचान करनी जरूरी है। उसके बाद अगर हमारी पहचान है, हम मान लें और उम्मीद करता हूं आपको आती होगी और नहीं आती होगी, तो आप सारणी में से बिल्कुल उसको याद करके एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको पक्की याद नहीं होती, कॉपी में जरूर लिख लिख के देखना अपने शब्दों में। अब हम क्या करेंगे संख्याओं की पहचान करने के लिए कि हम अगर इसमें कोई अंक आएगा उसको अकेला अंक बोल लेंगे। इसमें दहाई में, ये जरूर बात नोट करो और ध्यान से समझो, अगर हम इकाई में कोई अंक लिखेंगे उसको अकेला बोलेंगे। मान लिया कल इकाई का मतलब होता अकेला अंक लिखा है, 7 लिख दिया तो इसको 7 ही बोलेंगे, 8 लिख दिया इसको 8 ही बोलेंगे, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं। उसके बाद दहाई के साथ कोई भी अंक है तो इकाई के साथ बोला जाएगा, इकाई जुड़ जाएगी उसको। जैसे हमने दहाई में तो 1 लिख दिया, इसमें 0 लिख दिया, तो हम इसको 1 और इसको 0 नहीं बोलेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे। अब ये क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ा हमने पता इसका मान तो 10 होता है, इसको मान नहीं, इसको बोलते 10 है, क्योंकि 100 तक तो हमें याद करनी होगी। मैं फिर बोल रहा हूं 100 तक तो हमें याद करनी होगी। अब देखो उसके बाद देख मैंने बोला भी 100 तक याद करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि हमने इसको क्या बोलते हैं, या तो 100 बोलते हैं या 100 बोलते हैं। 100 क्यों बोलते हैं, 100 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 लिखा हुआ है। वैसे तो इसका मान 100 है, लेकिन इसके सामने 1 लिखा। अब हम इसके सामने इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। अब हम 100 वाली 0 इसके पीछे लगा दें, इसके आगे लगा दें, तो क्या बनेगा ये, अब इसको 200 बोलेंगे, इसलिए इसको 100 बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 100 बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम दहाई और इकाई अंक को इकट्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकट्ठा बोलते हैं। दहाई में 7 लिख दिया, इसमें हमने 3 लिख दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको 73 बोलेंगे, इकट्ठा जोड़ के बोलेंगे। और इकट्ठा कब बोल सकते हैं, जब हमें पहचान होगी कि 7 और 3 तो 73 होता है। अगर इसको जोड़ेंगे, कहने का मतलब इकाई अंक को हम अकेला लिखा के, कोई संख्या नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इकाई अंक को इनमें से ही बोल देंगे। जैसे जो भी 3 लिखा है, अकेला आगे कुछ नहीं है, 3 ही बोल देंगे। मान लिया कोई संख्या अकेले लिखी है 3 है, तो हम 3 ही बोलेंगे। अगर दहाई के इसके साथ 4 लिखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 43 बोलेंगे, क्योंकि हमने दहाई और इकाई को पहले जो इकट्ठा करना है कि 4 और 3 कौन से शब्द का निर्माण हुआ, 43 का हुआ, ठीक है, इसको हम 43 बोलते हैं। अब दोबारा देखो, अब मैंने यहां 200 लिख के बताया था, अब हम सैकड़े के पास चलते हैं। सैकड़े की हम जैसे यहाँ पे 8 लिख दिया और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, हमने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम इसको कैसे लिखे बोलेंगे इकट्ठा। ये देखो, अब हमने यहां लिखा, अब हमने ये लिखा और हम इसको बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे सैकड़े का मतलब होता है 100। सैकड़े का मतलब कितना होता है, 100। और सैकड़े में लिखी कितनी रकम है, लिखी कितनी है, 8 लिखी है। कितनी लिखी है, 8। पहले हम इस अकेले को लिखेंगे, दहाई को और इकाई को हम बोलेंगे कितना, इकट्ठा बोलेंगे, और 8 अब अलग अलग बोलते चले जाएंगे। अब दहाई का मतलब हर जिसके पीछे द आ जाएगा, जैसे अब आगे जिसके पहले द आ गया, जैसे 1000 अकेला है, इसमें द नहीं, इसमें 10,000, इसमें क्या है, इसमें और 1000 दोनों 10 और इकाई अंक, ये दोनों 1000 इकाई अंक मानेंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 10,000 के साथ जोड़ के बोलेंगे। अब देखो लाख और 10 लाख, ये इसको इकाई मानेंगे, इसको दहाई, इन दोनों की रकम इकट्ठी बोली जाएगी। करोड़ 10 करोड़, इन दोनों की इकट्ठी बोली जाएगी। अगर अकेला है तो हमें बोलने की सिर्फ यही जरूरत है, 10 तो बोलने की जरूरत ही नहीं है,
कि हम 01 बोलेंगे या अगर 7 लिखा है तो हम 07,810 बोलेंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 810 लिखा है, 810 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे कि 8 कितना है सैकड़े में, सैकड़े को हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। हम लिखेंगे यहां पे 800 और मैंने बोला था इकाई और दहाई को इकट्ठा बोलते हैं। इकट्ठा किसको, इसका तो पता है हमें कि इन दोनों अंकों को जोड़ के क्या बनता है, 10 बनता है, इसको 10 बोलते हैं। तो 810 इसको क्या बोलेंगे, 810। जो भी सैकड़े में लिखी अंक है, जो भी सैकड़े में चाहे कुछ भी है, 0 से 9 तक 10 अंक हैं, 0 से 9 तक कोई भी अंक लिखा है तो हम उसके पीछे जैसे जितना भी, मान लीजिए सैकड़े में 7 लिखा तो हम बोलेंगे 700, 6 लिखा तो हम 600, अगर 7 लिखा तो 700, 8 लिखा तो 800, 9 लिखा तो 900। किस में, तीसरे अंक में, तीसरे अंक की वैल्यू 100 होती है, तीसरे अंक की वैल्यू 100 होती है, चौथे अंक की वैल्यू 1000 होती है। अब देखो, मान लिया सीधा हमने कुछ नहीं पता, हमको कोई संख्या दी गई है 48,560, 48,560। अगर हमको सबसे पहले इधर से लगेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो हमने पीछे से शुरू करना है, दाएं से हम बाएं की ओर लिखते आएंगे और ये फार्मूला कुछ भी लगा लो, फार्मूला लगा लो या एक लाइन लगा लो, कुछ भी आपने याद करनी पड़ेगी। ये तो अगर आप चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैठे हो, ठल्ले, तो बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आपने याद कर लो। उसके बाद हमने कोई संख्या, हमको कोई संख्या दी गई और उसके बाद हमने उसकी पहचान करनी, कैसे करेंगे, हमने पहचान करनी पड़ेगी ऐसे कि इधर दाएं अंक से लगेंगे, दाएं अंक से बाएं की तरफ चलेंगे और इकाई लिखेंगे, उसके नीचे दाएं लिखेंगे। फिर मैंने एक बात कही थी कि इकाई और दाएं का शब्द हमने इकट्ठा बोलना है, ये अलग होगा, 1000 अलग होगा, और लेकिन अगर 1000 के आगे भी कोई संख्या है तो हमने फिर उसको इकट्ठा करना है, फिर उसको इकट्ठा करना। अगर हमारा एक अंक और होता और 10,000 के बाद लाख आता है जैसे, तो ये तो अकेला बोला जाएगा और ये इकट्ठा बोला जाएगा, ये अकेला बोला जाएगा, ये इकट्ठा बोला जाएगा। उसके बाद अगर हमारा 10 लाख आ जाता, एक और संख्या आ जाती, तो फिर हमारी ये भी इकट्ठी बोली जाती, ये भी इकट्ठी बोली जाती, ये भी, ये सिंगल बोला जाता। सैकड़े का तो हमेशा सिंगल ही बोला जाएगा, सैकड़े का ये नहीं बोला जाता इसके साथ मिला लेंगे या इसके साथ मिला लेंगे। एक मिलियनों की होती है और हजारवें की, मिलियन, हजारवा, 485,000 ऐसे बोले जाते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय, वो हम 6ठी क्लास में करवाएंगे, 6ठी क्लास में वो सिलेबस एनसीईआरटी की बुक में ही है, वो हम अंतरराष्ट्रीय गिनती कैसे होती है, कैसे बोलते हैं उसको, और लेकिन हमारी जो भारतीय मानक होता है उसमें हम ऐसे ही बोलते हैं। लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, ऐसे बोलते चले जाते हैं, लेकिन हमने करोड़ तक तो कम से कम याद होनी चाहिए, करोड़, 10 करोड़ तक तो। ठीक है, अब हमने इसको लिखना कैसे है, मैंने बोला अब ये संख्या लिखी थी हमने सिर्फ इतनी, मैंने बोला था ये दोनों इकट्ठा बोला जाएगा, कौन कौन सा, 10,000 सैकड़ा अकेला बोला जाएगा और दाई इकाई, तो संख्या बनी, ये इकट्ठा बोला जाएगा। इकट्ठे को 4 और 8 को क्या बोलते हैं, 48, 48, 48 कितना है, 48 कितना है, 1000 है। पांच कौन से स्थान पे है, 100 के, सैकड़े माने 100, आपने याद रखना, वैसे तो सैकड़ा करना, लेकिन सैकड़े को हम बोलते हैं लिखते वक्त 100 या बोलते वक्त भी 100, तो 100 कितने हैं, 5 है, तो हम लिखेंगे 5। और मैंने बोला था इकाई और दहाई इकट्ठा बोला जाता है, और
6 और 0 को बोलते हैं इकट्ठा करके 60। तो हम बोलेंगे 48,560। तो इस संख्या को बोलेंगे 48,560। क्या बोलेंगे? 48,560। कितना बोलेंगे? 48,560। उसके बाद अगर हमारी ये तो कितनी थी? 5 अंकीय संख्या थी। अब हम 6 अंकीय संख्या को अगर बोले, मान लिया हमने तो यहां पे कि हाँ, एक और बात देखो, अगर मैं यही लिखते हैं 48,560 की जगह 6 लिखते हैं। अब आप सोचोगे कि हम, सर ने तो ये बोला था कि इकाई और दहाई का अंक क्या लिखना है, इकाई और दहाई का अंक क्या लिखना है? इकट्ठा लिखना। लेकिन 0 के साथ 6 मिलाएंगे तो क्या मिलेंगे? तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना। 0 अगर हमने बोला था कि किसी अंक के पहले लगाएंगे हम 0, तो वही 6 ही रहेगा। हमने कोई मतलब नहीं है पहले, तो कब तक मतलब नहीं है? अगर देखो यहां पे आती फिर भी मान चेंज होता, लेकिन मैंने इसका मान चेंज होता, फिर तो सैकड़े सैकड़े का मान चेंज होता। लेकिन मैंने बोला था कि इकाई और दहाई को बोलेंगे इकट्ठा। यहाँ पे कितना था? 300 था, 500 सॉरी 506 बोलेंगे। कैसे? ये तो मान वही रहेगा, इकट्ठा बोला जाएगा 48,500। अब ये क्या है? ये तो 6 ही है ना, आगे तो 6 ही बोला जाएगा कि 48,506 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 506 बोलेंगे। अब इसके साथ मैंने आगे एक और लगा दी। ये क्या बना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे लाख की संख्या आ गई, आगे कोई संख्या नहीं। तो अब ये क्या बोला जाएगा? ये अकेला बोला जाएगा, क्योंकि आगे 10 लाख तक की संख्या नहीं है। अगर 10 लाख मान लिया 2 होता है यहाँ पे, तो फिर हम 21 बोलते हैं कि 21,48,506, क्योंकि 5 क्या है? सैकड़े का, और इसको हम अकेला ही बोलते हैं। अगर हमारा अब 10 लाख नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? लाख कितना है? 1 है। 1,48,000 क्या है? हमने 10,000 और 1000 को इकट्ठा बोलना है, और 4 और 8 यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो इनको इकट्ठा बोलना है। तो 48,000, 5 क्या है? 100 है, 506। ठीक है, 506 ऐसे हम संख्याएं बोलते हैं। और ये जब तक आप शब्दों में इनको याद नहीं करोगे तब तक आपको संख्याओं का पता नहीं चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इकाई और दहाई को हमेशा इकट्ठा बोलते हैं। अगर दहाई में 0 आ गई तो हम इकाई अंक को ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाती, सॉरी 34। देखो इकाई दहाई का इकट्ठा बोला जाता है, ये तो दे दिए दोनों शब्द कि ये तो 34 है। ठीक है, उसके बाद 100 पे क्या है? 0 है, 0 है, और फिर आगे क्या है? 5 है। तो हमने क्या करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पे कितना है? 5 है। पहले 5 लिखेंगे, फिर 1000 लिखेंगे कि 1000 कितने हैं? 5 है। 5 क्या है? 1000 है। और देखो अब आ गई 0, ये बात नोट करो कि अब आ गई 0, और 0 को हम क्या लिखें? ये लिखें कि 0 100 या 0 हमने ये नहीं लिखना है। अगर हमारा कोई भी अकेला अंक हो, हमने वो लिखने की जरूरत नहीं है। शून्य अगर अकेला अंक, कहने का मतलब अकेला अंक अगर 0 हो तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अगला बोलेंगे। क्योंकि हमने पता है कि अगली संख्या का, पहली संख्या का तो हमें पता है 5000 है, और बाद की संख्या का मालूम होता है कि बाद में हमें इससे ये पता चलता। देखो अब मैंने लिख दिया 5000, सीधा इकाई दहाई का अंक जोड़ के कि इसको बोलते हैं 34। क्या बोलते हैं? 34 बोलते हैं। हमें ये पता है इससे, इस पूरी लाइन से, कि 5000 जैसे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5034, हमने ये पता 34 इकाई दहाई का अंक है, तो हम पीछे से 34 लिख देंगे। 5000, 1000 के नीचे 5 लिखा, हमने पता कि बीच में इसने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब 0 है। ये बात नोट करो
इसका मतलब हमें अगर कुछ भी नहीं दे रखा बीच में तो उसका मतलब उतनी ही जीरो है। अगर हम 5 लाख की बात करें और बीच में सीधा दे दिया 34, ऐसे सॉरी वो अब लिख के बता, शब्दों में लिखेंगे पहले 5 लाख 34 लिखते हैं या 48 ही लिखते हैं, 48 ये लिख दिया। ये संख्या आ गई, शब्दों में लिखिए और हमने अंकों में लिखनी है। हमें अंकों भी, अब अंक देख लो कैसे लिखते हैं अंकों में। हमने सबसे पहले सारणी बनानी है, हमने सबसे पहले क्या बनानी है, सारणी बनानी है ऐसे ही, या सीधा ही लिखना, सारणी मत बनाओ, ऐसे ही लिख लो ऊपर एक लाइन में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद हमने क्या करना है, 5,48,00,000 लिखना है। कैसे लिखें हमने ये पता, ये शब्द तो हम क्या करते हैं, ये शब्द तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा बोलते हैं। 48 किसको बोलते हैं, आपको पता है 48 किसको बोलते हैं, 48 बोलते हैं 4 8 को। हम लिखना शुरू करते हैं, पीछे क्या है 8 है, इकाई अंक में 8 लिखेंगे, दाई में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, सीधा 5 लाख है। सिर्फ देखो 10 लाख, 10 लाख 5 क्या होता है, अकेला इकाई का अंक होता है। 10 लाख में नहीं लिखना, 10 लाख में वो लिखना है जो दूसरा अंक आएगा लाख का, लेकिन 5 क्या अकेला अंक होता है। लाख में तो हम ये लिखेंगे बस अकेला 5, लाख में लिखेंगे अकेला 5। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं आया, इसमें भी कुछ नहीं आया, इसमें भी कुछ नहीं आया, तो हम क्या करें, इसमें तो कुछ आया नहीं, क्या हम ये ऐसे लिखेंगे, इनमें तो कुछ आया नहीं, सीधा ये करते हैं। तो ये तो अब तो क्या है, ये इकट्ठा बोला जाएगा, ये क्या रह गया, ये तो 500 रह गया, ये तो तीसरी पोजीशन पे, तीसरी को तो सैकड़ा बोला जाएगा, 100 बोला जाएगा कि 548, ये तो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम बीच में सभी के नाम की जहां खाली जगह है हम जीरो लगा देंगे। कितनी जीरो आई, 3 जीरो आ गई, कितनी आई, 3 जीरो आ गई। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, इसके सामने 5 3 जीरो आई और फिर 48। अब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हमने पता है। अगर हमारा आ जाता यहाँ पे 15 आ गया, 15 लाख 48, 15 लाख 48, फिर हम क्या करते हैं, लाख 15 किसको बोलते हैं, इसको, और ये कितना है 15, ये लाख है, और लाख में 5 इकाई, लाख की 5 इकाई और 1 दाई, 10 दाई, ठीक है। तो 15 ऐसे लिखते, फिर लिखते हैं हम 15 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखो मैंने बोला था ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे, 10 आते ही दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, 10 आते ही 10 वाला जहां पे 10 है वहां पे अंक लिखते ही दोनों पीछे वाला भी अगला भी इकट्ठा होता है। अब देखो ये 10 और ये 1000, 10,000 दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। सैकड़ा हमेशा अकेला बोला जाएगा, अगर जीरो आती है तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, बस ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब क्या हो गया, 15 लाख 48 हो गया सीधा, ये नहीं लिखेंगे 1000 जीरो है और सैकड़ा 100 है, ये नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे 15 लाख 48। ऐसे हम क्या करते हैं, शब्दों में और अंकों में लिखते हैं। अगर हमें सीधा क्या आ गया, हमने अंकों में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणी में या ऊपर एक लाइन में लिखेंगे और उसके अंक पीछे से लिखना शुरू करेंगे, या शब्दों में तो आगे से भी लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें स्थिति का मालूम होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि लाख या हजार के आगे कौन सा अंक है। मान लिया 15 है, हमने ये पता 15 में 2 अंक होते हैं, लेकिन 15 के बाद क्या है, लाख, तो हमने लिखना है इकाई, लाख का इकाई अंक इधर लिखना पड़ेगा और 10 दहाई का अंक इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 में हमें पता है ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। उसके बाद हमने 48 और तो हमने 48 में ये पता 8 इकाई अंक होगा और 4 दहाई अंक होगा। ये होता है शब्दों में और अंकों में लिखना। ऐसे ही सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। अब हम देखो, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब भी यही होता है, चलो हम कल पढ़ेंगे स्थानीय और जातीय मान, कल पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो
चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको कोई कमी आए या आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय गौ माता की।